हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी। इट्स चेष्टा वाशने। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ मनी को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट ऑफ फॉर मनी एंड बैंकिंग आपको मिल जाएगी। सारी वीडियोस वहां मिलेंगी। कोई भी नहीं आई समझ तो आप सारी देख लो एंड देन फर्दर इस पे कंटिन्यू करना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, सो फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहले आप लोग ये चार्ट बनाएंगे। उससे पहले मैं अगर आपको सिनॉप्सिस लिखवाती हूँ फंक्शन ऑफ मनी का, तो आप लोग क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, व्हाट इज मनी आएगा, मनी के ऊपर डेफिनेशन आएगी। ये तीनों चीजें हमने व्हाट इज मनी में समझाई हुई हैं। काइंड्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आप यहां पर भी काइंड्स लिखोगे, बट 9 काइंड्स हमने पढ़े हैं। उन 9 का आप सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाकर छोड़ दोगे, उनको ब्रीफली नहीं समझाओगे अगर क्वेश्चन फंक्शन पर है तो। कंक्लूजन से पहले यहां आपको फंक्शंस ऐड कर देने हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिनॉप्सिस इस क्वेश्चन का। पहले इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज मनी, डेफिनेशन ऑन मनी जिसके अंदर लीगल डेफिनेशन एंड फंक्शनल डेफिनेशन है, काइंड्स ऑफ मनी का फ्लो चार्ट, और उसके बाद फंक्शंस जो अभी हम इस वीडियो में समझेंगे, एंड देन कंक्लूजन। ओके, सो अब देखो फंक्शंस। इसका फ्लो चार्ट आप सबसे पहले बनाओगे कि 3 तरह के मेन फंक्शंस होते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ज्योग्राफी में पढ़ा है, बट यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी तो है, बट तीसरा फंक्शन है कंटिंजेंट फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर भी हेडिंग्स हैं कि प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कंटिंजेंट फंक्शंस में आ जाएंगे बेसिस ऑफ अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बियरर ऑफ ऑप्शन, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप बनाएंगे एंड देन इसको अलग से सेपरेटली सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, जिसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। So if we talk about primary function, it refers to the basic function of money. जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं मनी के, वो सारे फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस हो गए एंड कॉमन टू ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ इससे मतलब है कि मनी के वो फंक्शंस जो सारी इकोनॉमीज में सेम है, कॉमन है, कि ये तो मनी को करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेसिक चीजें, जिसमें 2 हमने देखे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। Medium of exchange. It means that money acts as an intermediary for goods and services in exchange of transactions. मतलब मनी एक बीच का काम करता है, इंटरमीडिएरी का काम करता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मुझे कोई गुड एंड सर्विस चाहिए तो उसके बीच में पैसा यूज होगा एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में कि मुझे ये पेन चाहिए तो उसके बदले में शॉपकीपर मुझसे मनी लेगा। ठीक है, या मुझे ये पेन किसी को बेचना है तो इसके बदले में मैं उससे मनी लूंगी। तो मनी एक इंटरमीडिएरी का काम करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के रूप में। यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन बार्टर सिस्टम। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि मनी के इवॉल्व होने से पहले बार्टर सिस्टम हमारी इकोनॉमी में चलता था, जिसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। अब ये जो प्रॉब्लम है वो क्या थी? सपोज करो बार्टर सिस्टम क्या था, वहां पे मनी का तो कोई रोल था नहीं। बार्टर सिस्टम में था कि मैं आपको मुझे कुछ आपसे चाहिए तो उसके बदले में आप मुझे कोई सामान दोगे, क्योंकि मनी तो उस टाइम पे था नहीं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जैसे मुझे आपसे गेहूं चाहिए, बट आपको जो मैं उसके बदले में आपको दे रही हूँ, सपोज करो चावल, आपको चावल नहीं चाहिए, आपको दाल चाहिए और दाल मेरे पास है नहीं। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगी कि आपकी वांट अलग है, मेरी वांट अलग है, बट हम दोनों एक दूसरे की वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो बार्टर सिस्टम कैसे होगा? तो ये मनी के आने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि भाई मुझे जो भी चाहिए उसके बदले में मुझे पैसा दे दो, या आपको जो भी चाहिए उसके बदले में आप मुझे पैसे दे दो। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी यहां पर खत्म हुई। तो बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हुई, मनी इवॉल्व हुआ, जिससे हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट आया। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इजी भी पड़ा ट्रांजेक्शन्स करने में। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विस इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। हर एक गुड और हर एक सर्विस की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जाएगी। मतलब फिर से पेन ही ले लेते हैं यार। अब मुझे ये पेन चाहिए आपसे, ठीक है, इसकी वैल्यू आप मुझे सोचो कि भाई इसकी वैल्यू हो गई एक सोने की अंगूठी में। कहूंगी अरे ऐसे कैसे, वो तो बहुत महंगी आएगी, पेन तो 5 रुपए का है। क्यों बोल रही हूं मैं कि ये पेन 5 रुपए का है? क्योंकि उसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जाती है। किसी भी गुड एंड सर्विस की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जाएगी, तभी तो हमें आसानी होगी कि हम कैसे अंदाजा लगा पाए कौन सी चीज महंगी है, हम क्या उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, हमारा कितना बजट है, उस हिसाब से हमें किसी चीज की कितनी जरूरत है। समझ रहे हो? तो इसलिए मेजर ऑफ वैल्यू इज बेसिकली कि हर एक गुड एंड सर्विस की वैल्यू मेजर की जाएगी मॉनेटरी टर्म्स में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ अकाउंट्स। अब आप चाहो तो इसकी हेडिंग में यूनिट ऑफ अकाउंट्स भी एड कर सकते हो मेजर ऑफ वैल्यू के बदले। वो आपकी विश है कि आपको क्या चीज याद हो रही है।
सॉरी फॉर कॉन्वीनियंस, स्टैंड फोन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। मूविंग टू नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस आई होप आपको समझ आए। सेकेंडरी फंक्शंस, इट इंक्लूड्स ऑल दीज फंक्शंस दैट आर सप्लीमेंट्री टू प्राइमरी फंक्शंस। ये वो फंक्शंस होते हैं जो प्राइमरी फंक्शंस के सप्लीमेंट्री हैं। ओके, जिसके अंदर हमने 3 हेडिंग पढ़ी। पहला, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। Deferred payment are those payments which are made sometimes in future, that is repayment of loan. डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो हम फ्यूचर में देने की बात करते हैं। जैसे मैंने सपोज करो ज्वेलरी शॉपिंग करी गोल्ड की और वो मुझे बैठी 2 लाख रुपए की, बट मेरे पास 1,50,000 है। अब ज्वेलरी शॉपर से मैंने कहा कि 50,000 मैं आपको बाद में दे दूंगी लेकर, बट ज्वेलरी शॉपर ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर आपने नहीं दिए तो चलो ठीक है, ऐसा ठीक है, आप मुझे कुछ घंटे का वक्त दो, मैं फिर आपको देती हूँ। अब मैं अपने एक रिलेटिव के पास गई, उनको मैंने बोला कि आप 50,000 मुझे एज एन लोन उधार दे दो, मैं आपको चुका दूंगी बाद में जब भी मुझ पे होंगे, क्योंकि अभी मुझे ज्वेलरी शॉपर को देने ज्यादा जरूरी है, वरना वो मुझे ज्वेलरी नहीं देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझसे 50,000 ले लो और जब भी आपके पास हो आप मुझे तब दे देना फ्यूचर में, जब तक आप अपनी ज्वेलरी खरीद लो। उन्होंने मुझे दिए एंड देन आई गो टू शॉपकीपर और मैंने उसको दे दिए। अब उसने मुझे ज्वेलरी दे दी। अब 50,000 मेरे लिए क्या हो गए, फ्यूचर पेमेंट, कि जब भी मेरे पास होंगे मैं तब उनको दूंगी, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज मनी, कि जो भी आगे फ्यूचर में मुझे पेमेंट करनी है वो सब मैं इन फॉर्म ऑफ मनी करूंगी। डेफर्ड पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो मुझे आगे करनी है, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, जैसे इंटरेस्ट ऑफ लोन। समझे? आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग, स्टोर ऑफ वैल्यू। सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर देन दैट ऑफ गुड्स। अब स्टोर ऑफ वैल्यू से क्या मतलब है? वैल्यू को स्टोर करना। मनी उसका बेस्ट एग्जाम्पल कह लो या बेस्ट चीज कह लो कि जिसके रूप में हम सेविंग्स कर सकते हैं, जिसके रूप में हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। लोग गोल्ड में करते हैं, एज एन प्रॉपर्टी भी करते हैं, सिल्वर में भी करते हैं, बट उसके साथ साथ मनी में भी करते हैं, क्योंकि मनी इज द बेस्ट सिक्योर्ड थिंग जो हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, एज इन सेविंग्स। आई होप ये भी आपको समझ आया कि सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? देखो, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी। अब देखो, प्रॉपर्टी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोई नेचुरल डिजास्टर आया खराब हो सकती है। गोल्ड, सिल्वर, इनका भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नोबडी नोज ना कि इकोनॉमी में कब चीज क्या एकदम से फ्लक्चुएट कर जाए और हमें उसकी नीड ना रहे। बट मनी इज समथिंग जो कभी खत्म नहीं हो सकता। मनी, कोई भी चीज ले लो यार लाइफ में, कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। तो store of value as and money is the best and the secured means. Okay, last but not the least, or for secondary function, is transfer of value. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं हम। मनी एक्ट्स एज एन कॉन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के लिए। हेल्पफुल व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर फार ऑफ प्लेसेस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। मतलब यहाँ देखो, एक्सचेंज वाली बात आ गई यहाँ पर। पेन के बदले में मुझे पेन दे दो, या पेन के बदले में मुझे पैसा दे दो। ठीक है, तो मनी सबसे बेस्ट है फॉर द एक्सचेंज, फॉर द ट्रांसफर, कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए, ह्यूमन बॉन्ड्स के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए उन सब के एक्सचेंज में हम लोग मनी को देते हैं, क्योंकि इट इज द कन्वीनियंट मोड फॉर ट्रांसफर। हर एक बंदा उससे सेटिस्फाई हो जाता है। मुझे कोई भी चीज चाहिए, सपोज करो आई वॉन्ट अ न्यू क्लॉथ, आई गो टू द शॉपकीपर और मैंने उसको बोला आप मुझे भाई कपड़े खरीदने हैं, दिखा दीजिए, मैंने पसंद कर लिया, फाइनल कर दिया, और अब पेमेंट के बारे में बोलूँ भाई कपड़ों के बदले में आप मुझसे मेरे पुराने कपड़े ले लो। अब क्या वो मुझे ऐसे दे देगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो मुझसे कहेगा नहीं, हम तो पैसे चाहिए, जो भी एमआरपी है। तो मनी इज द बेस्ट थिंग फॉर ट्रांसफर ऑल्सो, फॉर स्टोर ऑल्सो, एंड फॉर द डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड ऑल्सो। आई होप आपको ये सब समझ आया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। नाउ कंटिंजेंट फंक्शंस, जिसके अंदर पहली हेडिंग है हमारी बेसिस ऑफ अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, कि मनी जो है वो बेस है दूसरे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे मनी सर्व्स अ बेस फॉर ऑल अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स। अब हमें चेक्स इशू कराना है, ड्राफ्ट इशू कराने, वो सब इन द फॉर्म ऑफ मनी ही होते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जो भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसको काउंट करना है, उसको मेजर करना है, तो हर एक डाटा मनी के ही तो बेस पर काउंट किया जाएगा, मनी के बेस पर तो मेजर किया जाएगा। तो वही चीज यहां पर है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी स्टडी है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी किया जाता है। बियरर ऑफ ऑप्शन, व्हेन वी एक्यूमुलेट वेल्थ वी कैन एक्सरसाइज आवर ऑप्शन। जब हम अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं कि भाई हमारे पास दौलत कितनी हो गई, हमारे पास वेल्थ कितनी हो गई, तो हम देखते हैं द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, कि हमने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कितने गुड्स एंड सर्विस इस बार परचेज किए हैं। क्या हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं अभी, या हम मिडिल क्लास जी रहे हैं, या हम अभी पुअर हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन मनी।
क्योंकि जितना भी परचेज हुआ वो हमने मनी से ही तो किया। तो हम वही देखेंगे, लग्जरी गुड्स जो भी हमने लिए, जैसे एलवी का परफ्यूम, डियोर का बैग, तो ये सब चीज़ें। एट दी एंड बियर ऑफ ऑप्शन इज बेसिकली जब हम वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितनी वेल्थ है, किसके पास कितनी वेल्थ है, तो हम देखते हैं उसके गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज को, कि वो कैसा क्या परचेज कर रहा है, कैसी लाइफ स्टाइल जी रहा है, कितनी सेविंग्स हैं उसके पास, कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसने। उन सब चीज़ों को देखने के बाद हम एट दी एंड यही तो फैसला करते हैं कि भाई बंदे के पास पैसा कितना है। किसी को रिच हम तभी तो बोलते हैं, भाई अंबानी को सब लोग रिच क्यों बोलते हैं? क्या वो सबको अपना पैसा दिखा रहा है? किसी ने देखा है क्या सामने से कि कितनी गाड़ियां उसके पैसों की भरी हुई हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बट हम उसके लग्जरियस लाइफ से, उसके गुड एंड सर्विसेज के परचेजेस से ही तो पता लगाते हैं कि क्या वेल्थ है उसकी। तो वही चीज यहां पर आ जाएगी। आई होप आपको ये भी समझ आया। स्टिल डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल क्लियर। ओके, नेक्स्ट, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी या फिर इनसॉल्वेंसी, ये दो शब्द आप पढ़ते हुए आ ही रहे हो, बट आई कैन से डेट कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो रहा होगा कि यार ये है क्या, क्योंकि मुझे भी रहा था। देखो, इनसॉल्वेंसी इज बेसिकली मीन्स कि वो आदमी जिसके पास पैसा नहीं बचा, अब मतलब था, पैसा था, बट अब वो एकदम से ऐसे उड़ गया उसके हाथ से कि अब वो बिल्कुल बिना पैसे वाला हो गया है और अब उसको जो भी पेमेंट करनी है वो नहीं कर सकता। ठीक है, इंसॉल्वेंसी इज दिस, बट सॉल्वेंसी इसका उल्टा। जब हमारे पास पैसा है तो गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी इज मनी, कि भाई कैसे पता लगा जाएगा कि ये सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा नहीं है और अब वो अपनी पेमेंट्स वगैरह जो भी उसको करनी थी वो नहीं कर सकता, बट सॉल्वेंट मींस कि मैं एबल हूं अपनी पेमेंट्स करने के लिए। तो गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी इज द मनी, इट डिपेंड्स ऑन मनी, कि मेरे पास कितना मनी है, मेरे पास कितना पैसा है, उस हिसाब से देखा जाएगा कि यस आई कैन गारंटेड, मतलब मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आई एम सॉल्वेंट बिकॉज मेरे पास मनी है। समझे? मॉनेटरी डिपॉजिट सर्व्स एज गारंटी अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी। मॉनेटरी डिपॉजिट्स ही होते हैं जो ये दिखाते हैं कि बंदा, सामने वाला जो बंदा है वो इंसॉल्वेंट नहीं है, उसके पास मनी के डिपॉजिट्स हैं, तो वो सॉल्वेंट है, वो अपनी पेमेंट कर सकता है। अ फर्म मतलब कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री कैन बी डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट व्हेन इट फेल्स टू फुलफिल इट्स मॉनेटरी लायबिलिटीज। मतलब बैंक करप्ट हम किसी भी फर्म को कर देते हैं, गवर्नमेंट करती है कि भाई ये आज से तुम बैंक करप्ट, क्यों? क्योंकि वो अपनी मॉनेटरी लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली मॉनेटरी लायबिलिटीज इज मनी इज द गारंटी फॉर सॉल्वेंसी। अब वो जो कंपनी बैंक करप्ट हुई क्योंकि वो अपनी मनी की जो लायबिलिटीज है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो इंसॉल्वेंट बता दी जाएगी कि भाई इसके पास अब पैसा ही नहीं बचा कि अपनी जो लाइबिलिटीज है, मॉनेटरी लाइबिलिटीज है, उनको फुलफिल कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। फिक्स्ड असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। फिक्स्ड असेट्स जो होते हैं, मतलब वो असेट्स जो फिक्स्ड हैं, जिनको मूव नहीं करा जा सकता, जो एकदम एक जगह फिक्स रहते हैं कि भाई ये हमारा फिक्स्ड असेट है, जैसे प्रॉपर्टी, तो इनको हम कन्वर्ट करा सकते हैं मनी में। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मेरे पास पैसा ही तो आएगा भाई, सोचने वाली बात है। मेरा फिक्स्ड असेट है, सपोज करो गोल्ड, मेरा फिक्स असेट सपोज करो प्रॉपर्टी, तो मैंने वो कुछ भी बेचूंगी तो उसके बदले में मुझे मनी तो मिलेगा। तो मेरा फिक्स असेट कन्वर्ट किया जा सकता है मनी में। दैट पीपल आर इंड्यूस्ड टू जनरेट वेल्थ, जिनको फिक्स असेट्स लोग तभी रखते हैं क्योंकि उनको वेल्थ जनरेट करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ सच असेट्स, उन असेट्स में। ऑफकोर्स जो भी फिक्स असेट्स होते हैं उसी से तो पता लगा जाता है भाई इस इंसान के पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसके पास गोल्ड बहुत है, बहुत पैसे वाला है, बहुत वेल्दी है। ठीक है, तो जो फिक्स असेट्स हैं उनके रूप में इंसान वेल्थ को जनरेट करता है। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल इज बेसिकली मनी, कि किसी भी कैपिटल, कोई भी फिक्स असेट, कैपिटल और फिक्स असेट्स यू कैन रिलेटेड, कि कोई भी कैपिटल को लिक्विडिटी कराने के लिए, मतलब कन्वर्ट कराने के लिए मनी ही काम में आएगा। आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ आए और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको समझा सकूं, बट स्टिल आपको लगता है कोई चीज गलत है या मैंने कुछ गलत बोला, आप कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं पूरा अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपको वो भी क्लियर करूं आपका डाउट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी बोलना कि चैनल को चेकआउट करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।